बस लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगी, इसके बाद मैंने दुनिया के अलग अलग महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन्स क्लाइंब किए। मैं मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी, तो हमने वो चीज़ चेंज करी। मेरे द्वारा ये हुआ कि बच्ची पैदा हो उसी दिन सेलिब्रेशन शुरू किया जाए, क्योंकि पहले दिन से ही हम अंतर करना स्टार्ट कर दे, तो वो अंतर पहले दिन में ही ख़त्म कर दो। जिसका बच्चा लड़का पैदा होता है सेलिब्रेशन हो, वैसा बच्ची पैदा हो तो सेलिब्रेशन हो। शुरुआत में समानता आ जाती है, आजीवन वो समानता रहती है फिर। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ जादू का पिटारा। तो ये वाला हमारा डफल बैग होता है। इसमें 786 नहीं लिखा ना, बस थोड़ा सा ये मिस हो गया, 776 लिखा है, ना ये लकी नंबर हो जाता। वैसे ये मेरे लिए लकी नंबर है। ये बेस कैम्प में मेरा क्या कह सकते हैं, सब कुछ था। मेरी सारी चीज़ें जो हमारी चीज़ें होती हैं, मोटी मोटी बड़ी बड़ी, वो सब ये मैंने साफ़ करके रखा सारी चीज़ें। तो मैं धीमे धीमे दिखाऊँ तो चलेगा ना। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हम इंडिया का फ्लैग, जो मैं सबसे ऊपर रखती हूँ, ताकि कभी भी मुझे निकालना हो तो मैं इजीली इसे बहुत अच्छे से बहुत सलीके से रखूँ। और ये आप देखेंगे खादी भंडार से मैंने लिया था। यही वाला फ्लैग मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट पे लेकर गई थी। तो सबसे ऊपर मैं इसको रखती हूँ हमेशा साफ़ करके, और अभी पारदर्शी पन्नी में मैं हमेशा रखती हूँ बाकायदा बाइज्जत, ताकि यही तो हमारी शान है, यही तो हमारी जान है ना। ये कुछ जैकेट्स हैं। ये हमारा हेलमेट जो हम लोग बेस कैम्प, कैम्प 1, कुंभू ग्लेशियर को पार करते तब लगाते हैं। सो ये हमारा सीट हार्नेस होता है। ये बिल्कुल अभी किया हुआ है एकदम बढ़िया तरीके से। ये मैं आपको बताऊंगी और डिफ़ाइन करूंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी यूज़ में। तो ये होता है लॉकिंग कैराबिनर। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये वाला ये इस तरह से होता है, इसे लॉक कर दिया जाता है। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट होता है। माउंट एवरेस्ट के टाइम हम इसी को यूज़ करते हैं, नॉर्मल कैराबिनर का यूज़ नहीं करते। और ये लॉकिंग कैराबिनर। सो इसे जब हमें मान लो उदाहरण के लिए हम रोप के सहायता से चलते हैं, तो हमेशा रोप पे हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे करेंगे, और फिर इसकी सेफ्टी से हम चलते जाएंगे। ओके, जैसे आप ये देख सकते हैं मेरा बना हुआ है पूरा। मेरे सीट हार्नेस के जो गियर है उसमें हमने बनाया हुआ था। यदि मैं चलती रहती हूँ तो ये मेरी सेफ्टी से अटैच रहता था, रोप में ये फिक्स रहता था। तो हम रोप में फिक्स करते हैं, अटैच करते हैं, लॉक करते हैं एक अंगूठे से ऐसे थंब से, क्योंकि लॉक करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फिर हम इसको ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं। फिर दूसरी जगह जहाँ रोप हमारी निकलती है वहाँ इसे निकालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे दोनों तरफ हमारे लगे हुए होते हैं कैराबिनर पूरे। ये नॉर्मल कैराबिनर होते हैं, वो ये लगा हुआ है नॉर्मल कैराबिनर। और ये हो गया जुमार, जो माउंट एवरेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी, जुमार। इसे लॉक करने के लिए ये सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है, अप करता है। हम कभी इससे डिसेंडर के रूप में इसे यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से ये काम करता है। जैसे मुझे अब किसी उदाहरण के लिए इस रूप में इसे डालना है, ठीक है, तो मैं इसे मेरे थंब से ऐसे लूँगी, इसमें इसे डालूँगी और इसे हटा दूँगी। अब ये सिर्फ ऊपर जाएगा ऐसे। अब इसे कितना भी मैं गिर जाती हूँ या मेरी सेफ्टी बाय चांस छोटी वाली निकल जाती है, नॉर्मल वाली, तो ये इसमें रुका रहेगा, ये कभी भी नीचे की तरफ नहीं आता। ये सबसे अच्छी बात है। फिर मुझे आगे बढ़ना है, मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊँगी, मेरे कदम आगे बढ़ाऊँगी, मैं जुमार की सहायता से ऊपर बढ़ती जाऊँगी। माउंटेन में एक कहावत है, जय जुमार। हम जब भी जुमार को लगाते हैं स्टार्टिंग में तो जय जुमार बोलती, क्योंकि हमारे पैर के साथ ये इक्विपमेंट है जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जुमार है, आप इसको देख सकते हैं, ये ब्लैक डायमंड का है। इस तरह से पूरा इसमें टिथ है, जिसकी वजह से हम जब लॉक करते हैं तो रुक जाता है, और रोप इसमें वो होती है इस तरह से। ये हमारा डिसेंडर है, फिगर ऑफ 8 कह सकते हैं, डिसेंडर कह सकते हैं। ये डाउन आने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जब इसमें रोप को ऐसे फिक्स करते हैं और नीचे आते हैं। मेरा इक्विपमेंट है। ये नॉर्मल जैकेट है जो मैं अपने अंदर जब तक बेस कैम्प में रहती हूँ तब तक मैं डालती हूँ, कोई ख़ास नहीं है ये मेरे नॉर्मल ग्लव्स हैं जो मैं पहन के रखती थी, ऐसे वाले। ये कैप होता है, कैप के अंदर एक और कैप होता है इस तरह से, या थोड़ा फ़नी लगेगा आपको। ये मेरा फेवरेट,
ये मेरा फेवरेट है, इसे मैं सबसे ज़्यादा पहनती थी और मैं पसंद करती थी, अब फेवरेट वाला। और मैंने ना एक्चुअली सारी चीज़ें बंद करके रख दी हैं। इसमें क्रैम्पॉन है जो मुझे दिखाने हैं आपको। ये स्लीपिंग बैग के अंदर वाली इनर है, इनर लेयर जो मैं पहनती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं आपको जूतों से परिचय करवा दूँ। तो ये हमारे बूट होते हैं। ये वाले बूट जो होते हैं ये 6000 तक काम आते हैं। 6000 के हाइट तक ये बूट का हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरे ये मेरे समिट बूट है फ्लैश के। ये वाले जो बूट है ये 6000 तक काम आते हैं। इसमें बहुत इजी मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी, पर पहनना बहुत टफ़ होता है। ये पहले अंदर जो होता है एक और छोटा वाला शूज़ होता है, फिर हम ये पूरा इसे बांधते हैं, टाइट करते हैं और पूरा चेन लगाते हैं, फिर इसे कंप्लीट करते हैं। सेम जस्ट ये। और इसी के जो बूट के नीचे हम पहनते हैं वो होता है क्रैम्पॉन, क्योंकि हमारे जूते देखिए आप खुद देखेंगे काफ़ी हैवी हो जाते हैं, काफ़ी भारी पैरों में। यदि आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आधा किलो वज़न डाल के आप चल रहे हो। ये हमारे क्रैम्पॉन्स होते हैं, लोहे के दांतनुमा होते हैं, ये क्रैम्पॉन कहलाते हैं। ये इसके आगे के हैं टिथ, पीछे के। ओके, तो मैं आपको एक लगा के दिखाऊंगी कि क्रैम्पॉन शूज़ में कैसे लगता है, अटैच होता है। तो मैंने इसको ओपन किया, छोटे वाले बूट में डालो। ओके, शूज़ को हम ऐसे रखते हैं हमारे पैरों को वहाँ। यहाँ बहुत इजी हो रहा है। आइस पे क्या होता है, आप खुद के पैरों में शूज़ पहनते हो। अब ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसे हम ऐसे अटैच करेंगे, ये वाला फुल कवर हो जाएगा। और हाथों में ग्लव्स वगैरह डाल के रखते हैं तो बहुत टफ़ होता है उस समय शूज़ में क्रैम्पॉन को लगाना, बहुत ही टफ़ हो जाता है। मतलब अभी मैं डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगी। यहाँ मुझे खुद कितना इजी लग रहा है कि मैं इतना इजीली कर पा रही हूँ, वहाँ मेरे लिए मेरी खुद के लिए वहाँ बहुत टफ़ हो जाता था। ये आइज़ में हाथ जम रहे हैं आपके और आप वहाँ पहन रहे हो, कर रहे हो, तो ये वही चीज़ है। फिर से हम टाइट कर देंगे, एकदम टाइट वाला टाइट। ओके, सो फाइनली ये रेडी है। जूते ऐसे होते हैं क्रैम्पॉन में, शूज़ में लगे हुए, आपको दिख रहे होंगे। तो ये आइज़ में जब चलते हैं तो सो ये आइज़ को पकड़ लेते हैं और हम एक के बाद स्टेप 1 by 1 1 2 3 1। तो ये मेरी मिलेट बॉटल है, बड़ी महंगी होती है बाबा। ये होगी मेरी 10-12 हज़ार की शायद। और इसमें हम जब माउंटेन में पानी लेते तो ऐसे करके लेते हैं और इसे बंद कर देते हैं, देख सकते हैं। जो आपको इतना सा पानी दिख रहा है ना, हम समिट पुश पे या कैंप 1 से निकलते हैं, सॉरी बेस कैंप से कैंप 1 निकलते हैं या कैंप 2 निकलते हैं, तो इतना सा पानी हमें 9 घंटे तक नसीब, मतलब 9 घंटे तक सिप करके पीना होता है। 9 घंटे तक केवल इतना ही पानी चलाना होता है। फिर जब कैंप में जाएंगे, गर्म करेंगे, फिर पियेंगे, तब जाके दूसरा पानी नसीब होता है। लास्ट लाइन सभी लोगों को मैं बोलूँगी, जो मेरा डायलॉग था कि जब तक चढ़ूँगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। सो आप सब अपने टारगेट डिसाइड कीजिए, गोल डिसाइड कीजिए, लक्ष्य डिसाइड कीजिए और किसी और से बोलने की ज़रूरत नहीं है। खुद से हमेशा अंदर अंदर बोलते रहिएगा कि जब तक आप उसे पा नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। पक्का एक दिन आप अपने इस टारगेट को पा लेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि दुनिया में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं। आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। सो जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। मैं मेघा परमार आप सबसे जुड़ी रहूँगी नीलेश जी के साथ।